कांशीराम जी ने एक शब्द कहा था कि आप जब पिटोगे जब ही सुधरोगे, जब पिटोगे जब ही सुधरोगे। जिंद में जो कांड हुआ, अगर ये सारे लोग कल ही बुद्धिस्ट बन जाएं तो बुद्धिस्ट कंट्री जितने भी हैं वो सब इनका साथ देंगे। वैसे इन जैसे दरिंदरों को, जो गरीब को, इंसान को परेशान करते हैं, उन पे भी गोली चलवा देना चाहिए। इनको हमें स्वाभिमान है, हम मार देंगे या मर जाएंगे लेकिन पिटेंगे नहीं। हमने पीटना सीख लिया है, अब हम पिटने वाले नहीं है। क्यों उनकी मजदूरी और क्यों उनकी रोज डांट खाते हो, रोज पिटते हो, रोज छिटते हो और फिर भी उनकी बात मान के। कोई जाटव नहीं पिटेगा, कोई वाल्मीकि नहीं पिटेगा जब वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। हम बिखरे हुए हैं और वो ऐसे ही पिटते रहेंगे। नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। राजनीति में बहुजन समाज को हमेशा एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी उस पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करती है और ये कहती है कि बहुजन समाज उसके साथ चल रहा है। लेकिन हरियाणा के अंदर जो घटना घटित हुई है उससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज में भारी आक्रोश है। हरियाणा के जिंद के अंदर पूरे बहुजन समाज के परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया एक गांव में। इसी को लेकर आज हम रानी झांसी अम्बेडकर भवन पे हम पहुंचे हैं और यहाँ पे बहुत सारे बहुजन समाज के हमारे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। तो सबसे पहले आप सभी का चैनल पे स्वागत है सर। थैंक यू। सर, ये जो घटना हरियाणा के जिंद के अंदर जो हुई है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? में हुआ है और हमारी तरफ से, सबकी तरफ से इसका जो है हम निंदा करते हैं इसके लिए जो है, और हमारे सारे लोगों को एकजुट होकर के आगे अपनी पार्टी को, हाथी वाले निशान को जो है, ऐसी पार्टी को हमें समर्थन करना चाहिए। जब तक हमारी वोट बढ़ती रहेंगी इसी प्रकार हमारे साथ जो है अत्याचार होते रहेंगे। लेकिन सर, ये भी देखा जा रहा है ना, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक ही हम बात करें प्रदेश में नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, यानी कि पूरे समाज को, अगर कोई अपनी किसी के साथ कोई घटना घटित होती है वो एफआईआर दर्ज कराने चले जाता है तो तुरंत ही उसके ऊपर अगर वो अटैक होता है पूरे, और एक व्यक्ति पे ना करके अब तो पूरे समाज पे घटना होने लगी, तो कहीं ना कहीं तो आक्रोश आता ही है। हाँ, और इसका आक्रोश आना भी चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, ऐसी पार्टियों को सत्ता से दूर जब तक हम ना करें तब तक हमें दम नहीं लाना चाहिए। हमें एक साथ जुट करके काम करना चाहिए और एक पार्टी को, हमें हाथी वाली पार्टी को अर्थात बीएसपी पार्टी को समर्थन करना चाहिए, तभी दूसरे लोगों को जो है इसका सबक मिलेगा। लेकिन सर, क्या सिर्फ इस राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी तक बांध देना सही रहेगा? आपसे मेरा एक सवाल ये बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो सामाजिक संगठन लड़ रहे हैं जी, हर क्षेत्र में लड़ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज से हटकर हम लोग, क्योंकि कोई भी समाज के व्यक्ति किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जब समाज के साथ कोई घटना घटित हो रही है तो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो क्यों नहीं इन चीज़ों पर एक्शन ले पा रहे? हाँ, इसके लिए हमारी जो समता सैनिक दल है इसको भी वहाँ पर जा कर के अपना जो है संघर्ष करना चाहिए। वहाँ पे इकट्ठे हो कर के उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सर, मेरा आपसे भी सवाल है, थोड़ा सा आगे आ जाए आप भी। तो सर, जो ये घटना हुई है उस पर आप क्या कहेंगे सर? सर, इस तरह की घटनाएं पूरे देश में ही हो रही हैं और उसका कारण यह है कि अब इसके पीछे राजनीतिक सोच भी है और मनवादी सोच भी है। मनवादी सोच तो हम इसलिए कहेंगे कि सांप्रदायिकता या जाति विभाजन बना रहे, इसलिए ऐसी घटनाएं जानबूझ के की जाती हैं और एक दो घटनाएं होती हैं, लेकिन उन लोगों के साथ होती हैं जो उन्हीं के साथ वो वर्क कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जीविका उपार्जन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये हमारे पिटने के बाद भी हमारे यहाँ से दूर नहीं जाएगा, पिटता भी रहेगा, छित्ता भी रहेगा और हमारी बात को मानता ही रहेगा। इसलिए हम आज जिस मिशन के लिए आए हैं, अगर उस मिशन की हम बात करते हैं, हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं, तो ना कोई पिटेगा ना कोई छितेगा, क्योंकि वो एक होगा। कोई जाति विहीन समाज नहीं होगा, कोई जाटव नहीं पिटेगा, कोई वाल्मीकि नहीं पिटेगा जब वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। हम बिखरे हुए हैं और वो ऐसे ही पिटते रहेंगे। इसमें मैं चौकीदार नहीं हूं कि जाकर के हरियाणा में चौकीदारी करूं उसकी। इसमें मेरा उत्तर प्रदेश का कोई जाटव इतना नहीं है कि वो उसकी जाके चौकीदारी करे। ये हल उसने खुद ही सोचना है कि मैंने किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है।
मैंने जातिहीन समाज के लिए काम करना है या उस जातिहीन व्यवस्था में रहना है। जातिहीन व्यवस्था में जो लात मार के वापस आ गए, उसको स्वाभिमान जगाए, वो अगर उसका अपमान होता है तो वहाँ टिकेगा नहीं, उस समाज में रहेगा नहीं। बाबा साहब ने भी कहा था, जिस समाज में अनादर होता हो, जिस समाज में उसका सम्मान ना होता हो, उसको लात मार के छोड़ देना चाहिए और उस जगह को भी छोड़ देना चाहिए जहां उसका तिरस्कार होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग बाहुबलियों के साथ रहते हैं या जो लोग सांप्रदायिक लोगों के साथ रहते हैं और कुछ ग्रुप रहते हैं, 2-4 फैमिली रहते हैं, उन 2-4 फैमिलियों को वो स्थान छोड़ करके अपने बाहुल्य वाले क्षेत्र में जा करके बस जाना चाहिए। पैसा कुछ नहीं है, चाहे वो गरीबी में पलें। इसीलिए कई हमारे नेताओं ने ये कहा कि आप कस्बों में शहरों में आकर रखिए, क्यों उनकी मजदूरी और क्यों उनकी रोज डांट खाते हो, रोज पिटते हो, रोज छिदते हो और फिर भी उनकी बात मान के उन्हीं के साथ चलते हो। क्यों चलते हो? वो उन्हीं को वोट देंगे। आज वो पिटने वाला समाज है, जो पिट रहा है, उस पिटने वाला समाज उन्हीं को वोट देता है। क्या कभी सोचा है उसने कि यही हमको पीटते हैं, इन्हीं को हम वोट दे रहे हैं? ये सोचना पड़ेगा, उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा, उस व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा। हम ये लोग जितने आए उस व्यवस्था को छोड़ के आए, हम में स्वाभिमान है, हम मार देंगे या मर जाएंगे लेकिन पिटेंगे नहीं। हमने पीटना सीख लिया है, अब हम पिटने वाले नहीं है। जब हम पिटते थे हम दूसरों से गुहार करते थे, जब हम छिदते थे तो हम दूसरों को गुहार करते थे, जब हमारा अपमान होता था हम तो दूसरे गुहार करते थे। आज जब हम स्वाभिमान से जीना सीख गए हैं तो आज हम दूसरों की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। हमारे जितने भी भीम सैनिक हैं, हमारे जितने भी बौद्धिस्ट हैं, वो जा करके उन क्षेत्रों में उनको जगाते हैं, जगाने का काम करते हैं और उनको समझाते हैं कि ये व्यवस्था तुम्हारे लायक नहीं है। इस व्यवस्था में अगर रहोगे जिंदगी भर तो इसी तरह मार खाते रहोगे, पिटते रहोगे, छिदते रहोगे। हाँ, मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे इस विषय को लेकर। तो आप क्या कहेंगे इस पर? सर, ये निंदनीय है, अपराध है। जिस सरकार, केंद्र सरकार में बैठी हुई पुलिस है, वो क्या कर रही है? सोई हुई है या आँख में उनकी विद्या हो गई है? किस लिए पैसा दिया जाता है? सरकार का पैसा क्यों आ रहा है? हमारे आम जनता का टैक्स क्यों जा रहा है? इस पे कानून को टैक्स जो लगा के पैसे वसूल रहे हैं, इनको नौकरी दिया गया, उन लोग को, अपराधियों को जेल डालना चाहिए। जैसे मोदी साहब अभी किसानों के ऊपर चलवा दिए उनने गोल, ये तो कहाँ गया? पुलिस थी ना, उस समय कानून लगता। वैसे इन लोगों पर भी जैसे गाड़ी चढ़ाते, वैसे इन जैसे दरिंदरों को, जो गरीब को, इंसान को परेशान करते हैं, उन पे भी गोली चलवा देना चाहिए। इनको कानून पे ST लगवा के उनको जेल डालना चाहिए। ये कानून क्यों नहीं करते लागू? अभी साहब ने कहा कि राजनीति, ये वोट, ये यार, सत्ता से कुछ होने वाला नहीं है। हमें एकजुट होकर एक तक का बात करना, एक होना है। जब एक होना ही नहीं है, अभी साहब ने कहा इनको वोट दो, उनको वोट दो। अरे वोट से कुछ नहीं होता, वोट का आप जूते मार के चले जाएंगे, वोट आपसे कुछ होने वाला नहीं होने वाला। सर, इसलिए कहूँगा पुलिस और लॉयर के हिसाब से उनको कानून से मारा जाए। ये लाठ और पीठ से नहीं होता, कानून पे पेन, एक पेन ऐसी चीज़ है कि उस पर लिखो तो धार की तलवार काम करता है। सर, इसमें अभी तक जो है 16 लोगों के नाम FIR दर्ज हुई है, लेकिन आपको लग रहा है कि सरकार, वहाँ की चुनी हुई सरकार जो है, क्या निष्पक्ष होकर इस पर कुछ कार्रवाई करेगी? हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये कार्रवाई करें, क्योंकि जाटव समाज में जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, सिर्फ जाटव समाज में इतने अत्याचार और उनका बहिष्कार हो रहा है, उसका कारण जातिवाद है। और ये जाटव समाज जो है आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचारों का है और ये SC ST में डोमिनेट करती है ये कास्ट, इसलिए इन्हीं को दबाते हैं पहले और बाकी तो और अपने आप ही दब जाएंगे। इनके यहाँ तो आदमी, जाटव समाज को छोड़िए, जानवरों तक को भी खाने की दिक्कत हो रही है। वहाँ कोई मार्केट से सामान नहीं लेने दे रहे और कहीं कोई वाहन में नहीं बैठने दे रहे। उनका बहुत बुरी तरह बहिष्कार। लोगों ने वहाँ पलायन करना, दलित जो बहुजन समाज के लोगों ने पलायन करना, तो पलायन तो इसलिए कर लिया क्योंकि उनके पास खाने के साधन नहीं है, सुरक्षा के साधन नहीं है, इसलिए उन्हें पलायन करना पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई सुरक्षा के उनका कोई उपाय नहीं है, गवर्नमेंट उनकी तरफदारी नहीं करती है, बल्कि गवर्नमेंट की सहपई सब हो रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ शरण जातियों के लिए है, उन्हीं का फेवर देती है। अच्छा सर, आज आप भी कार्यक्रम में आए हैं, बाबा साहब के आइडियोलॉजी से आप भी कहीं ना कहीं समर्थित व्यक्ति हैं, तभी यहाँ पहुँचे, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो जो हरियाणा के जिंद में जो ये घटना हुई है, जिसमें पूरे समाज का बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, जो पूरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, उस पर अब आपको क्या लग रहा है, क्या क्या एक्शन होने चाहिए उस पर? उस पर तो ये होना चाहिए कि जेल में जाना चाहिए ये लोग।
लेकिन जेल में जाएं कैसे? 16 लोग अपराधियों की अभी तक हमने घटनाएं देखी हैं, 16 के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। हमारे केसेस में, उनमें केसेस में अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कुछ ऐसी हल्की धाराएं लगाई जाती है कि कुछ दिनों बाद वो छूट के बाहर आराम से करते हैं, ऐश करते हैं। भी इसका यही मतलब निकल आता है कि सरकार हमारी नहीं है, और सरकार जब तक का हमारी बहुजन की नहीं बनती भारत में, तब तक का हमें न्याय नहीं मिल सकता है। मनुवादी की सरकार है, वो हम पे जुल्म कर रही है। तो क्या समाज को तब तक पिटते रहना चाहिए जब तक सरकार ना बने? नहीं, एक होना चाहिए, एक होके अपनी सरकार बनाना चाहिए और अपना हक लेना चाहिए। चलिए, युवा भी और भी हैं साथ में, उनसे भी बात करते हैं। क्या है आपका, क्या सोचना है इस तरह? जय भीम, जय भारत। सबसे पहले हमारे युवा समाज को एकजुट होना चाहिए और उनसे डटकर सामना करना चाहिए और ऐसी पार्टी का हमें विरोध करना चाहिए, और अपने युवा समाज जितना भी है इकट्ठा होकर वहाँ जाए, देखे क्या हुआ है और मैटर को सॉल्व करे। तो लग रहा है कि वहाँ पे जो है ये घटनाएं इस तरह रोकी जा सकती हैं। रोकी जा सकती है, हमारा समाज एकजुट होगा सब तो रोकी जा सकती है। समाज कैसे एकजुट होगा? अगर हम बात करें, हम बार बार 85% की बात करते हैं, हमारे जब कार्यक्रम होते हैं उसमें आप 1% को नहीं ला सकते, 85% तो बहुत दूर की बात है। अगर हम जातियों की गणना ही करना शुरू कर दें अपने कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, तो एक या दो जातियों के अलावा तीसरी जाति दिखाई नहीं देती उसमें। हाँ, तो सबको जगाना चाहिए ना जाति के लिए, मतलब SC ST सारी जितनी भी कौम हैं, जितनी भी जात, सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि मुद्दा आज जाटाओं पे, कल वाल्मीकि पे, कल गडरिया पे, परसों किसी खटीक पे होएगा। मसला तो यही बन रहा है ना सर, कि कभी एक जाति पे हमला करते हैं, कभी दूसरी जाति पे हमला करते हैं, फिर तीसरी जाति पे हमला करते हैं, और हम लोग जातियों में ही बटे रहते हैं और इकट्ठा होकर नहीं लड़ते उनके। ये हम लोगों में जागरूकता की कमी है, और ये जो हमले करते हैं सुनियोजित ढंग से करते हैं। इनका यही कारण है, ये सारे एक ना हो जाए, इनको बांट के मारो, डिवाइड एंड रूल, बांट के पीटते रहो। तो भाई जी आप क्या कहेंगे इसमें? जो जिंद प्रांत में, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मौके पे बोलने का मौका दिया। जो जिंद प्रांत के अंदर जो ये घटना गई है, ये हमारे समाज का बहिष्कार, वो एकता में अनेकता होता है, वहाँ एकता के ना कारण ये हमारे ऊपर जो घटना की जा रही है। सत्ता से ही परिवर्तन होता है, धार्मिक परिवर्तन भी सत्ता से ही चलेगा। जब हमें एक डंडे और झंडे के नीचे आएंगे, जब ही हम इस देश में सत्ता और शासन और धार्मिक परिवर्तन का काम करेंगे। साहब काशीराम एक बात कहा करते थे कि जब पिटे पिटे एक हो जाएंगे तो पीटने का काम करेंगे। आज लाखों संगठन में हमारा समाज बिखर रहा है, और किसी भी संगठन में जाओ वही गिने चुने लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वहीं से वो लोग ट्रांसफर वहाँ हो जाते हैं। इस देश के अंदर जब तक एकता का परिचय और संगठन के नीचे आके हमें साथ देना होगा, जब ये जिंद में जो इतनी बड़ी सामाजिक बहिष्कार जो लोगों ने किया है, वहाँ के लोगों को राशन देना बंद कर दिया गया है, इसमें एक महाआंदोलन की तैयारी कर देनी चाहिए, उन लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर हमारे साथ और भी सर हैं, साथ में आए हैं जो आज सामाजिक कार्यक्रम में जुड़े हैं। सर, जिंद में जो घटना हुई है अभी, पूरे समाज का बहिष्कार कर दिया गया, सामाजिक SC कम्युनिटी के लोगों का, वहाँ के कुछ सवर्ण जाति के लोगों ने, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, एक बार कांसीराम जी से दो चार लोग मिलने आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ सवर्णों ने ऐसा किया यार, हम पिट गए। तो कांशीराम का आप जो है इसमें हस्तक्षेप करो। कांशीराम जी ने एक शब्द कहा था कि आप जब पिटोगे जब ही सुधरोगे, जब पिटोगे जब ही सुधरोगे। जिंद में जो कांड हुआ, अगर ये सारे लोग कल ही बुद्धिस्ट बन जाएं तो बुद्धिस्ट कंट्री जितने भी हैं वो सब इनका साथ देंगे। कभी आपने पेपर में सुना नहीं होगा कि किसी बुद्धिस्ट को किसी हिंदू ने मार दिया, या किसी हिंदू के साथ बलात्कार, बुद्धिस्ट के साथ बलात्कार किया। जब भी बलात्कार होता है दलित के साथ होता है, जब भी कोई पिटाई होती है दलित के साथ पिटाई होती है। मंदिर में नहीं जाते तो जब जाते हैं दलित तो पिटाई होती है। नहीं, वहाँ के जो लोग हैं सारे मेरी बात, अम्बेडकरवादी लोग। पहले मेरी बात सुन लो, अम्बेडकरवादी नहीं है, फिर पिटाई होती है। अम्बेडकरवादी नहीं है लोग, जो पक्का अम्बेडकरवादी है वो बुद्धिस्ट है, और जो दिखावा हुआ अम्बेडकरवादी है वो बिल्कुल हिंदू है और बिल्कुल पक्का दलित है। आज की डेट में मैं बार बार कहता हूँ, राजन अम्बेडकर ने ये कहा है, अगर आज की डेट में, आज की तारीख में हम सब अपने को बुद्धिस्ट घोषित कर लें तो हमारा ग्राफ इतना बड़ा हो जाएगा, और जब इतना ग्राफ बड़ा होगा तो हिंदू का ग्राफ छोटा होगा। इनकी अपने आप ही टांगें काँपेंगी। आपने एक बार देखा, जो नया नया होता है ना स्पीच देने वाला, और उसको स्पीच के लिए खड़ा करते हैं स्पीच के लिए, तो उसकी भी दे नहीं पाता और टांग काँपती है उसकी। इसी तरह से हिंदू की टांग काँपेगी अगर हम बुद्धिस्ट बन जाते हैं। एग्जाम्पल सुन लीजिए, पिछली उसमें जनगणना में, उससे पहले जो जैनी थे ना, जैनियों की संख्या बहुत कम थी,
उसके बाद जेएनयू ने प्रयास किया और जनगणना अपना नाम ऐड करा दिया, और उस ऐड से पता है क्या हुआ, उनका ग्राफ बहुत बढ़ गया। और आज हिंदुओं की संख्या में, हिंदुओं की नज़रों में जैन बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो ग्राफ बढ़ गया। इसी तरह से अगर हम बुद्धिस्ट, हमारा ग्राफ बनेगा, हम बुद्धिस्ट बनेंगे, दीक्षा लेंगे, हिंदू के त्यौहार को सब कुछ छोड़ेंगे। कितने आज प्रोग्राम आ रहे हैं, इसमें अधिकतर जो हिंदू हैं सबके तिलक हैं, सब जाते हैं मंदिर में। कम से कम एक परिवार से 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये खर्च होता है। वो 6 हज़ार खर्च करो, रोको ना, क्यों जाते हैं उसको जो आडंबर। सबसे ज़्यादा यात्राओं में हमारे सबसे ज़्यादा यात्रा में जाते हैं। अभी जयंती निकली थी, जो उसकी निकालती है, गणेश की यात्रा निकली थी, वो तोड़ के निकली थी। आप ये देख लीजिए, उसमें ज़्यादातर लोग दलित थे, जो गुलाल लगा के चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सड़कों में दिखाई देते हैं। भाई ये लोग हमें आगे करते हैं, हमें बढ़ाते हैं आगे, उसी ब्राह्मणवाद में धकेलते हैं। सबसे बड़ा तरीका दो ही चीज़ है, दो ही कारण है जो हमारी जाति का उद्धार होगा। सबसे पहला तो यह है कि हमारे घर में ब्राह्मण नहीं घुसना चाहिए, किसी भी काम में ब्राह्मण नहीं घुसेगा तो हम सब कुछ सीख जाएंगे। इनके त्योहारों को बहिष्कार करेंगे और अपने को बुद्धिस्ट लिखाएंगे। अभी विद्वानों का, जो संसार के बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका मत है जो क्लियर है, पेपर में भी आया एक बार, मैं बहुत लिखता हूँ, मैंने 10 किताब लिख चुका हूँ और मैं लेखक भी हूँ। उनका मत है कि आने वाले 10 साल में सबसे बड़ा विश्व का धर्म बौद्ध धर्म होगा। अमेरिका में 1% भी बुद्ध नहीं थे, आज कम से कम 2.5% बुद्ध हैं। ब्रिटेन में 1% भी नहीं थे, आज वहाँ 1.5% बुद्धिस्ट हैं। ऐसे ही कनाडा में 1.5% बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्टों की संख्या हर देश में बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं फिर वापस जिनकी घटना पे ही आऊँगा अभी, क्योंकि धार्मिक एक अलग वो है, उसमें हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो जिंद के अंदर समाज के तकरीबन पूरे गांव के अंदर जो समाज के लोगों का बहिष्कार हुआ, जिसके बाद उन्हें राशन की, हर पानी की व्यवस्था की परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है, और जानवरों के चारे की जो परेशानी हुई, जिसके बाद लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया वहाँ से। मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा, जिंद में जो घटना हुई ये शर्मनाक तो है ही है, बिल्कुल शर्मनाक है। लेकिन कम से कम उन लोगों को इतना करना चाहिए कि जितने भी उनके घर हिंदू देवी देवता हैं ना, सारे निकाल के बाहर फेंकें और वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा लें। जब हिंदू नहीं रहेंगे ना, वो हिंदू नहीं रहेंगे तो वो अपने आप ही समझौता करेंगे। अभी कई घटना, हिसार की घटना, इसकी बनारस की घटना, कई घटना हुई हैं, कई लोग घटना हुई हैं। उन सारी घटनाओं के बाद पिटेंगे, दबेंगे, कुचलेंगे, लेकिन रहेंगे वहीं। जब तक ये सिद्धांत हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा, आगे भी होगा ऐसे हो, हम बदलेंगे नहीं बिल्कुल भी। मैं फिर उस बात पर रिपीट करूंगा आपसे, फिर वो वही बात आती है जो जिंद में हुआ, या जो उसमें जो कानपुर में हुआ हो, या नागल में घटना हुई हो, या उसमें क्या आती है, दलित मारे गए, दलित शब्द आता है ना, दलितों के साथ बलात्कार हुआ। लेकिन क्या तुमने कभी देखा बुद्धिस्टों के साथ हुआ? अगर बुद्धिस्ट के साथ एक का भी हो जाएगा ना, तो जापान, चीन, थाईलैंड, जो सारे हमारे साथ बुद्धिस्ट आ जाएंगे, सारे कंट्री हो जाएगी। राजरत्न अम्बेडकर ने वहाँ यूएनओ में जा करके इन्होंने सबको कहा कि हमारे यहाँ बुद्धिस्टों का बिल्कुल शोषण हो रहा है, क्योंकि जो पुराने दलित हैं हम सब बुद्धिस्ट हैं, शोषण हो रहा है, इसको संभालो। तो इसका यही मतलब हुआ, उन्होंने इन पर रोक भी लगा दी है, मोदी पर रोक लगाई थी। और आज ये राजरत्न है जो सिंह की तरह दहाड़ता है, वरना तो जेल में डाल देते कभी कहीं। अगर यूएनओ का ना होता तो इनका वो नहीं हाथ नहीं होता। तो ये है आज बहुजन समाज की आवाज़, एक बुलंद आवाज़ जो लगातार बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो आज अम्बेडकर भवन में एकत्रित हुआ था, और तमाम बहुजन समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को रखा और उन्होंने साफ करा कि जो जिंद में बहुजन समाज के परिवारों के साथ जो घटना हुई है वो निंदनीय और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से, धन्यवाद।